हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सितेश कुमार कुशवाहा आज आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं फ्रेंड्स। तो फटाफट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन सेलेक्ट कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो और भी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे चैनल पे बीकॉम से संबंधित हर तरह के टॉपिक्स अपलोड होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी अपलोड होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड होते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है। मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंधों के प्रकार, इसको हमने तीन आधार पर डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी यानी वैधता, और फॉर्मेशन यानी गठन, और परफॉर्मेंस यानी निष्पादन। इन आधारों पे हमने तीन आधारों पे डिवाइड कर रखा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वैलिडिटी के आधार पर जो है कॉन्ट्रैक्ट को जो डिवाइड किया हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी वैध अनुबंध। सबसे पहले आपको बता दें कि ये वैध अनुबंध होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एक ठहराव यानी हम कह सकते हैं एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल यानी एक ठहराव जब इनफोर्सिबल हो जाता है, इनफोर्सिबल बाय लॉ। तो एक ठहराव जब लॉ द्वारा इनफोर्सिबल हो जाता है यानी एक ठहराव जो है परिवर्तनीय हो जाता है राज्य द्वारा या कानून द्वारा, तो ये क्या हो जाता है भाई, ये वैध अनुबंध हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट जो होता है, एक एग्रीमेंट, ठीक है, प्लस सेक्शन 10, ठीक है। तो सेक्शन 10 की बात करें ना, देखिए एक एग्रीमेंट प्लस सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या होता है, ठीक है। देखिए सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बता सकते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में हमने पूरा कंप्लीट इसी का क्लास लिया हुआ था। फ्रेंड्स, आपको बता दें उसमें बताया गया है कि एक अनुबंध को वैध होने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व या घटक होते हैं। क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं एक बैकबोन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम इसे बोलेंगे क्या, वैध अनुबंध। तो फ्रेंड्स, एक एक कीवर्ड को अपने माइंड में सेटअप करते जाइए। फ्रेंड्स, यही से सारे एमसीक्यूज क्रिएट होंगे। मैंने देखा कि पिछली बार जब एग्जाम हुए तो बहुत सारे हमने एमसीक्यूज रटे, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस तरह का क्लास लेकर के आपके सामने आया हूं फ्रेंड्स। तो इसको सुटेबल बनाने के लिए डेली टू डेली वीडियो को वॉच करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, टॉपिक नहीं मतलब प्रकार जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी व्यर्थ अनुबंध। अनुबंध का जो दूसरा प्रकार है वह है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी व्यर्थ अनुबंध। फ्रेंड्स, आपको बता दें ये व्यर्थ अनुबंध क्या होता है। यह एक ऐसा अनुबंध होता है जिसका कोई वैधानिक प्रभाव नहीं होता है, कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, और इसे न्यायिक अदालत में परिवर्तनीय नहीं करा सकते, यानी ये इनफोर्सेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी हम आगे कुछ उदाहरण देंगे जो अनुबंध जो होते हैं प्रारंभ से ही, एट द बिगिनिंग ही क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं, यानी वॉइड एब इनिशियो जिसको बोला करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं पहले ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो एक एग्रीमेंट की बात करें, एक एग्रीमेंट, ठीक है, एक एग्रीमेंट जब नॉट इनफोर्सेबल या हम कह सकते हैं अनइनफोर्सेबल, क्या कह सकते हैं, अनइनफोर्सेबल, अनइनफोर्सेबल हो जाता है बाय लॉ, तो हम इसे क्या बोलते हैं भाई, तो हम इसे बोलते हैं व्यर्थ अनुबंध। क्लियर है? एक एग्रीमेंट यानी एक ठहराव जो कानूनन परिवर्तनीय नहीं हो पाता है यानी अपरिवर्तनीय हो जाता है, वो क्या कहलाता है, व्यर्थ अनुबंध। या हम कह सकते हैं एक एग्रीमेंट जिसमें सेक्शन 10 के कोई भी एलिमेंट फुलफिल नहीं होते तो वो भी क्या हो जाते हैं भाई, वो भी व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, हम इसको ना शून्य अनुबंध भी कह सकते हैं। देखिए शून्य भी कह सकते हैं, व्यर्थ को शून्य, और जो व्यर्थ नहीं है उसको शून्यकरण। ठीक है ना, तो ऐसे भी कह के आ सकता। और आपको बता दें कि जो कॉन्ट्रैक्ट यानी जिसको हम अनुबंध बोला करते हैं उसको संविदा भी बोला करते हैं, और एग्रीमेंट जो ठहराव है हम उसको समझौता भी बोला करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ ऐसे जो ठहराव हैं जो क्या होते हैं ना,
एट द बिगिनिंग से ही व्यर्थ होते हैं। वैड एब इनिशियो जिसको बोला करते हैं, वो कौन कौन से है भाई? तो कह रहा ना, जब प्रतिफल या किसी ठहराव का उद्देश्य गैर कानूनी हो जाए तब, या एक कह रहा कि प्रतिफल के बिना किया गया ठहराव, यानी विदाउट कंसिडरेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है बिना प्रतिफल के किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया आपसे, यहां पर क्या है, मैं तो आपको कंसिडरेशन दे रहा हूं लेकिन आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई प्रतिफल नहीं है। और जहां प्रतिफल की यानी कंसिडरेशन की बात करें तो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे प्रतिफल के बारे में पूरा डिटेल, जो एक क्लास ही होगा आपका प्रतिफल, ठीक है, यानी कंसिडरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना प्रतिफल का किया गया ठहराव जो होता है वो क्या होता है भाई? वो व्यर्थ होता है और शुरू से ही व्यर्थ होता है। ठीक है, विवाह में बाधा डालने वाला ठहराव। चलिए अगला है कि व्यापार में बाधा डालने वाला ठहराव। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या करता है भाई, कोई व्यक्ति लीगल बिजनेस कैरी कर रहा है और उसमें आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसके रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कोई अनुबंध करते हैं, तो इस तरह के अनुबंध जो होते हैं क्या होते हैं भाई? व्यर्थ होते हैं। क्लियर है? या हम कह सकते हैं वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाला ठहराव। अच्छा, इसमें एक और उदाहरण है आपका, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, जैसे एक माइनर द्वारा जो किया गया अनुबंध होता है, एक यानी अवयस्क द्वारा जो 18 से कम होता है नॉर्मल केसेज में, और लीगल गार्जियनशिप के केस में जो 21 से कम होता है, अगर वो अनुबंध करने जाता है, या अनसाउंड माइंड जो अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है वो अनुबंध करने जा रहा है, तो धारा 11 के अंतर्गत क्या होता है भाई? वो भी अनुबंध व्यर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और मैंने आपको बताया अगला जो बाजी के ठहराव जो धारा 30 के अंतर्गत आता है, ये भी व्यर्थ होता है। क्लियर है? चलिए, हमारा जो अगला है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी व्यर्थनीय अनुबंध। और आपको बता दें फ्रेंड्स, एक एक उदाहरण आपको याद रखना है जो मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार तब तक देखिए जब तक आपको याद ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक देखते रहिए, 2 बार 3 बार देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत समय है आपके पास, फिर एग्जाम टाइम आ जाएगा ना तब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक उदाहरण भी आपके एमसीक्यू में आने वाले हैं जो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं अगला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी व्यर्थनीय अनुबंध, जिसको शून्यकरण अनुबंध भी बोला करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये व्यर्थनीय अनुबंध होता क्या है? ये एक ऐसा ठहराव है जो एक या अधिक पक्षकारों की मर्जी पर कानूनन परिवर्तनीय है, लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की मर्जी पर नहीं। यह एक व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इट कम्स इनटू फोर्स व्हेन देयर इज नो फ्री कॉन्सेंट। एग्रीड पार्टी जो है क्या कर सकती है? जिसका कॉन्सेंट फ्री नहीं है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं आपको कि अगर एक ऐसा ठहराव जिसमें किसी पार्टी की कंसेंट जो एक्वायर की गई है वो फ्रीली नहीं है, वो अफेक्टेड है, किसके द्वारा? वो प्रभावित है, किसके द्वारा? तो अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावरण, उत्पीड़न, इन चारों में किसी के द्वारा भी अफेक्टेड है, तो इसका मतलब जो उसकी सहमति यानी कंसेंट जो एक्वायर किया गया है वो फ्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं इससे दूषित है, तो वो व्यर्थनीय होगा। किसके बिहाफ पे? तो एग्रीव्ड पार्टी के। हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट विल बी वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हम कह सकते हैं जो एग्रीव्ड पार्टी की जो है कंसेंट जो होती है नो फ्री यानी नॉट फ्री होती है, यानी कंसेंट ऑफ एग्री पार्टी हम कह सकते हैं वेयर कंसेंट ऑफ एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट फ्री। तो जब एग्रीड पार्टी की कॉन्सेंट जो है फ्री नहीं है तो ये व्यर्थनीय अनुबंध होगा फ्रेंड्स। ठीक है,
तो आपको मैंने बता दिया कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जहां कंसेंट जो है यानी सहमति जो है एग्री पार्टी की फ्री नहीं ली गई है, यानी किसी दबाव, उत्पीड़न, कपट, मिथ्या वर्णन या अनुचित प्रभाव के थ्रू लिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो व्यर्थ अनुबंध होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अगला जो है आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अगला है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट यानी अवैधानिक अनुबंध। यह एक ऐसा अनुबंध होता है जिसको करने की कानूनी मनाही होता है, यानी कानून जो है, न्यायालय जो है ऐसे अनुबंध को करने के लिए मना करता है। ठीक है, और ऐसे अनुबंध को हम कभी भी अदालत में, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं करा सकते। ठीक है, और एक बात बता दें आपको, इससे जुड़े हुए जो भी अनुबंध होते हैं ना भाई, वो व्यर्थ हो जाते हैं। इससे जुड़े जो भी अनुबंध होंगे वो क्या हो जाते हैं भाई, व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यानी हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, ए और बी के बीच जो अनुबंध हो रहा है, ठीक है, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच, इलीगल। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड होगा। और वही अगर मान लीजिए सी जो है ए को 5 लाख रुपए देने का अनुबंध करता है उसी से संबंधित, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये भी वॉइड ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, हम एक और लाइन आपको बता सकते हैं, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, कि सभी अवैधानिक अनुबंध व्यर्थ होते हैं, लेकिन सभी व्यर्थ अनुबंध जरूरी नहीं है कि अवैधानिक हों। क्लियर है फ्रेंड्स, आपको मैंने ये बता दिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अंतर करके आपको बता दूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके मैं आपको बता दूं। देखिए अगर इंग्लिश में हम उसको बोले ना कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट नेसेसरली इलीगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं लिख नहीं पा रहा, तो आप खुद लिख लीजिएगा। फिर बोलता हूं, ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट all void agreement or contract are not necessarily illegal। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि इलीगल एग्रीमेंट और void एग्रीमेंट में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, मैं यहां पर बता देता हूं, यहां पर चलिए दोनों में डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, हम बात करते हैं इलीगल और वॉइड वाले का। ठीक है, इन दोनों एग्रीमेंट में हम अंतर आपको बताते हैं। पहले बता दें कि ये वॉइड एब इनिशियो होता है। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, तो वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है ये मस्ट बी वॉइड एट द बिगिनिंग, ये शुरू से ही क्या होता है, व्यर्थ होता है, प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। ठीक है, और ये जो है ना मे बी वैलिड, ये हम कह सकते हैं मे बी वैलिड, मे बी वैलिड। ठीक है, तो ये वैलिड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो मैंने फ्री में आपको पढ़ाने के लिए जो एग्रीमेंट किया, ठीक है, बाद में अगर आप मेरे को भी कंसिडरेशन दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, तो वो जो है वैलिड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वैलिड भी हो सकता है, लेकिन ये कभी वैलिड नहीं हो सकता। ठीक है, और एक बात खास और आपको बता दूं, ये पनिशेबल बाय आईपीसी होता है, इसमें पनिशमेंट भी मिलता है, दंड भी मिलता है। ठीक है, ये पनिशेबल भी बाय आईपीसी, और ये जो है नॉट पनिशेबल बाय आईपीसी। नॉट पनिशेबल बाय आईपीसी। तो एक बात बताते हैं, जो ये है पनिशेबल है, इसमें जो है इंडियन पेनल कोड आईपीसी के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना पनिशमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए और एक और आपको मैंने ये तो अंतर बता दिया, आपको पता चल गया कि ये शुरू से व्यर्थ होता है, प्लस क्या होता है कि इसको पनिशमेंट भी दिया जाता है इस ऐसे एग्रीमेंट करने वाले पार्टीज को। ठीक है, आईपीसी के तहत।
और इसमें जो है ये क्या होता है, ये वैलिड भी हो सकता है, वैलिड तो होता ही है लेकिन ये बाद में वैलिड भी हो सकता है, और ये नॉट पनिशेबल बाय आईपीसी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए चलिए, ये हो गया हमारा इलीगल अनुबंध, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं ये अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी अपरिवर्तनीय अनुबंध क्या होता है। ये पांचवा पॉइंट आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। आपको बता दें, जब एक अनुबंध अपने सार तत्व में तो ठीक होता है लेकिन किन्हीं तकनीकी दोषों के कारण, जैसे लिखित में न होना या कह सकते हैं परिसीमन द्वारा काला बाधित होना, ऐसे जो अनुबंध हैं ये एक या दोनों पक्षकार द्वारा वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसके जो है एक या दोनों पक्षकार क्या कर सकते हैं, वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, और ऐसे अनुबंध को हम अपरिवर्तनीय अनुबंध कहते हैं। क्लियर है? देखिए एक ऐसा अनुबंध हर तरह से ठीक है बट क्या है, ड्यू टू टेक्निकल डिफॉल्ट ये क्या होता है, वैलिड नहीं होता, माने इनफोर्सेबल नहीं होता है। जैसे कि लिखित में ना हुआ है तो ये क्या होगा, कभी भी इनफोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, हम इसमें लिख सकते हैं, लिख देते हैं टेक्निकल डिफॉल्ट अनइनफोर्सेबल ड्यू टू अनइनफोर्सेबल ड्यू टू टेक्निकल डिफॉल्ट। डिफॉल्ट तो टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहां पर, आपको बताते हैं ये फॉर्मेशन के आधार पर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर रखा है फ्रेंड्स, वो जो है कितने प्रकार के हैं, वो 4 प्रकार के। थोड़ा सा ये हमने वो गलत कर रखा है, तो ये 3 हो गया, ये आपका क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर है? तो 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला जो है वो है एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी अस्पष्ट अनुबंध। ठीक है फ्रेंड्स, अस्पष्ट अनुबंध यानी हम इसको व्यक्त अनुबंध भी बोलते हैं। थोड़ा सा जगह न होने के कारण मैंने नहीं लिखा है, तो इसको हम व्यक्त अनुबंध भी बोला करते हैं हिंदी में। ठीक है, एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी बाय मीन वर्ड ओरल और रिटेन। ठीक है, ये ओरल में यानी बोल करके हो सकता है या लिख करके हो सकता है, यानी शब्दों में होता है। ये कभी भी जो है अनुबंध शब्दों में होता है, चाहे लिखित हो या ओरली बोल करके किया गया हो। सिंपल, आप समझ गए होंगे बात को। मैंने बोला कि ये एक ऐसा अनुबंध होता है जो क्या किया जाता है, बोलकर या लिखकर शब्दों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बाय वर्ड यानी हम कह सकते हैं बाय मीन ऑफ वर्ड ओरल और रिटेन। क्लियर है? चलिए हम कह सकते हैं ओरल और रिटेन, ओरल और रिटेन। ठीक है, ओरल और रिटेन यानी बोलकर या लिखकर। ठीक है ना। अब अगला जो है आपका वो क्या है भाई, इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट यानी गर्भित अनुबंध। क्या है अगला है, इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट यानी गर्भित अनुबंध। ठीक है फ्रेंड्स, हम ऐसे अनुबंध को कैसे करते हैं भाई, कंडक्ट द्वारा। बाई कंडक्ट किसके द्वारा होता है भाई, बाई कंडक्ट द्वारा यानी व्यवहार द्वारा ये अनुबंध होते हैं, बाई कंडक्ट। ठीक है ना, तो बाई कंडक्ट होता है यह अनुबंध, बाई कंडक्ट होता है यानी कह सकते हैं व्यवहार ढंग से होता है। जैसे हम किसी ऑटो को रोकने के लिए, एक एग्जांपल देते हैं आपको कि एक ऑटो को या बस को रोकने के लिए हम अपने हाथों का इशारा करते हैं। वहां कोई हम शब्द ना बोल रहे होते हैं ना लिखित देते हैं। ठीक है, और वो बस वाला या ऑटो वाला जो है वो आके आपके सामने रुक जाता है, और आप साइलेंटली आप क्या कर सकते हो कि वहां पे चढ़ जाते हो, ऊपर चढ़ जाते हो। ठीक है, और सीट अपना लेकर के बैठ जाते हो। कहीं ना कहीं इसके द्वारा भी एक आपके बीच और जो बस वाले के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी गर्भित अनुबंध, जो कहीं ना कहीं व्यवहार ढंग से किया जाता है, इशारों से हाव भाव से जो अनुबंध किए जाते हैं वो क्या होते हैं भाई, कंडक्ट बोले जाते हैं। ठीक है, यानी व्यवहार द्वारा अनुबंध बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला जो है आपका वो है क्या,
आपका 3 पॉइंट वो है ई कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध कहते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए किया जाता है, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है आपका टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट ये जो होता है अव्यक्त या अदृश्य अनुबंध बोलते हैं, हम इसको अव्यक्त या अदृश्य अनुबंध बोलते हैं। ये भी होता है बाई कंडक्ट द्वारा, बट प्री डिफाइंड होता है, जिसको हम बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, आप अपना एटीएम कार्ड डालते हैं, फिर उसके बाद से सेलेक्ट करते हैं आप भाषा, उसके बाद से क्या करते हैं, जो भी ऑप्शन आते हैं आप सेलेक्ट करते जाते हैं, फिर उसके बाद आप अपना अमाउंट भरते हैं और पिन जो है 4 डिजिट का वो इंटर करते हैं। जैसे आप इंटर कर देते, ट्रांजेक्शन होने लगता है, तो फिर आप उसको चाहे कैंसिल करना, यानी इंटर करने के बाद से चाहे कैंसिल करना, तो क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। यानी हम इसको क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, यानी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होके ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आपको बताते हैं अगला जो है, जो अनुबंध को डिवाइड किया गया है तीसरे प्रकार में, जो है परफॉर्मेंस जो है, यानी जिसे हम निष्पादन बोलते हैं। इसमें जो आपका पहला है वो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादित अनुबंध। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये परफॉर्म्ड बाय बोथ पार्टीज होता है, यानी परफॉर्म्ड बाय बोथ पार्टीज, तो ये देखिए क्या होता है ना, ये जो है परफॉर्म किया जा चुका होता है, किसके द्वारा, दोनों पार्टी द्वारा, यानी एक ऐसा अनुबंध जिसका प्रतिफल जो है दोनों पार्टी के द्वारा जो है पूरा किया जा चुका होता है। क्लियर, चलिए, यानी दोनों पार्टी अपने वचन को पूरा कर चुकी होती है। ठीक है, एक होता है जो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम निष्पादकीय अनुबंध कहते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी निष्पादकीय अनुबंध। ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके, देखिए ये निष्पादकीय अनुबंध क्या होता है ना, किसी न किसी पार्टी के द्वारा जो है परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है, यानी किसी न किसी पार्टी के द्वारा जो कंसिडरेशन होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यूनिलैटरल, जिसको हम एक पक्षीय अनुबंध कहते हैं, इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, एक है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी द्विपक्षीय अनुबंध। अब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये एक पक्षीय अनुबंध है, जिसे हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम वन साइड पार्टी, यानी हम इसको कह सकते हैं परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग from one side पार्टी। ठीक है, तो किसी एक पार्टी के द्वारा जो है जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग होता है, और यहां पर जस्ट कह सकते हैं कि दोनों पार्टी के द्वारा, यानी परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ पार्टीज। ठीक है, बोथ पार्टीज, परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ पार्टीज, दैट इज कॉल्ड बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी द्विपक्षीय अनुबंध कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, और फिर अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स कल। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।